नमस्कार दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा का जो खान साहब के द्वारा मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन दिए हैं 500 प्लस क्वेश्चन, तो उसका डिस्कशन देखेंगे और ये देखेंगे फटाफट अंदाज में। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए ये पेड है। तो चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक है ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट। देश, राजधानी और मुद्रा। सूरीनाम की राजधानी कौन है? तो पारामारीबो दक्षिण अमेरिका देश में है ये। सर्बिया की राजधानी कहाँ है? तो बेलग्रेड। इसकी मुद्रा क्या है? सर्बियाई दिनार। कनाडा की राजधानी कहाँ है? तो ओटावा और इसकी मुद्रा क्या है? कनाडाई डॉलर। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है। G20 की मेजबान देश है। इसका मुद्रा क्या है? तो रियाल। ब्राज़ील की मुद्रा रियाल। जर्मनी की मुद्रा क्या है? तो यूरो। राजधानी क्या है? तो बर्लिन। अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीरियस। इसकी मुद्रा क्या है? वो अल्जीरियाई दिनार है। मॉरितानिया की राजधानी कहाँ है? तो नुआकचोट। मॉरितानिया की राजधानी नुआकचोट है। मुद्रा ओगुआई है। ताइवान की राजधानी कहाँ है? तो ताइपे। इसकी मुद्रा क्या है? नया ताइवान डॉलर। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। इसकी मुद्रा क्या है? नगुल्ट्रम। मिस्र की राजधानी काहिरा। ब्रिक्स का नया सदस्य कौन है? मिस्र। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन है? तो कजाकिस्तान। पेरू की राजधानी कहाँ है? तो लीमा। मुद्रा इसका क्या है? तो सोल। फ्रांस की राजधानी पेरिस। किस नदी किनारे? सीन नदी किनारे। इसकी मुद्रा क्या है? तो यूरो है। नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो काठमांडू। यहाँ की संसद का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय पंचायत यहाँ की संसद का नाम है। श्रीलंका की व्यावसायिक राजधानी कहाँ है? तो कोलंबो। और एक राजधानी कहाँ है? श्री जयवर्धनपुर कोटे। इटली की राजधानी रोम है। रोम किस शहर के किनारे है? तो रोम टाइबर नदी के किनारे है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा। इसकी मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो रैंड है। ये ब्रिक्स का सदस्य है। मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो रिंगिट। इसकी राजधानी कुआलालंपुर है। यूके की राजधानी कहाँ है? लंदन। इसकी मुद्रा क्या है? तो पाउंड स्टर्लिंग। वेनेजुएला की मुद्रा क्या है? वेनेजुएला की राजधानी है क्राकस। विश्व में सबसे बड़ा तेल भंडारण कौन सा है? तो वेनेजुएला का है। और चलिए इसको देखेंगे। दूसरा टॉपिक सुमेलित कीजिए। संघर्ष, युद्ध क्षेत्र और चर्चित देश है। इजराइल, जेरूसलम है। लेबनान बेरूत है। यमन के साना है। सूडान की राजधानी है ये भी। सूडान के खार्तूम। रूस का मॉस्को। ईरान का तेहरान। बांग्लादेश का ढाका। अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स। सुमेलित कीजिए प्रमुख एशियाई देश एवं उसकी मुद्रा। जापान की मुद्रा येन है। जापान की येन। दक्षिण कोरिया का वान। दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? तो वान है। दक्षिण कोरिया का वान है। चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन की मुद्रा युआन या रेमेनबी। बांग्लादेश का टाका। यूएई का दिरहम। यूएई का मुद्रा क्या है? तो दिरहम। सऊदी अरब का रियाल। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो क्यात। थाईलैंड की मुद्रा बात। तो चलिए देखते हैं हम चौथा टॉपिक सम्मिलित कीजिए। प्रायद्वीपीय एवं अन्य महत्वपूर्ण देश और उसकी राजधानी। पापुआस न्यू गिनी की पोर्ट मोरेस्बो है। पापुआस न्यू गिनी पोर्ट मोरेस्बो। फिजी की राजधानी सुबा। मालदीव के माले। मंगोलिया का उड़ान बटोल। वियतनाम का हनोई। तुर्की का राजधानी अंकारा। फिलीपींस का मनीला। इंडोनेशिया का जाकार्ता या नसूंतारा। इंडोनेशिया की जाकार्ता। अब निर्देशक एक सुमेलित कीजिए। राजधानी है, ये भी मिलान करना है इसको। घाना की राजधानी कहाँ है? अकरा। त्रिनिदाद और टोबैगो पोर्ट ऑफ
स्पेन, पोर्ट ऑफ स्पेन। अर्जेंटीना का राजधानी ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स। ब्राज़ील का ब्रासिलिया, ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया, ब्रासिलिया। नामीबिया का विंडहोक, नामीबिया का विंडहोक। मालदीव की राजधानी माले, मालदीव के माले। अंगोला का लुआंडा, अंगोला का लुआंडा। बोत्सवाना का गैबोन, बोत्सवाना का गैबोन। पुर्तगाल का लिस्बन, पुर्तगाल का लिस्बन। स्लोवाकिया, स्लोवाकिया का ब्रातिस्लावा, स्लोवाकिया का ब्रातिस्लावा। गुयाना का जॉर्ज टाउन, गुयाना का राजधानी जॉर्ज टाउन। बारबाडोस का ब्रिज टाउन, बारबाडोस का कहाँ है तो ब्रिज टाउन। डोमिनिकन गणराज्य, डोमिनिकन गणराज्य का सेंटे डोमिंगो, सेंटे डोमिंगो। पलाऊ का नेरुलुमुड, पलाऊ का राजधानी नेरुलुमुड है। ओमान का मस्कट, ओमान का मस्कट। एकदम फास्ट डिवीजन होगा, रैपिड फायर एकदम। यूरोपीय देश सर्बिया, सर्बिया की मुद्रा क्या है तो सर्बिया की मुद्रा सर्बियाई दिनार। कूटनीतिक कारणों में चर्चा रहा कनाडा, कनाडा की मुद्रा क्या है, कनाडा की मुद्रा कनाडाई डॉलर। G20 सम्मेलन की मेजबान करने वाला ब्राज़ील, ब्राज़ील की राजधानी क्या है, ब्राज़ील की राजधानी है तो ब्रासिलिया। इसकी मुद्रा क्या है तो रियाल है। यूरोपीय शक्ति जर्मनी, जर्मनी की मुद्रा क्या है, जर्मनी की मुद्रा यूरो है। अफ्रीका देश अल्जीरिया की मुद्रा क्या है, अल्जीरिया की मुद्रा है अल्जीरियाई दिनार। अल्जीरिया की मुद्रा क्या है, अल्जीरियाई दिनार। मारितानिया, मारितानिया की राजधानी कौन सा है तो मारितानिया की नुआकचोट, नुआकचोट मारितानिया की राजधानी है। चीन के साथ तनाव में के खतरे में ताइवान, ताइवान की मुद्रा क्या है तो ताइवान की मुद्रा है नया ताइवान डॉलर। भारत के पड़ोसी देश भूटान की मुद्रा क्या है तो नगुल-ट्रम है। इसकी भूटान की राजधानी नगुल-ट्रम, इसका भूटान की राजधानी थिम्पू, इसकी मुद्रा नगुल-ट्रम। ब्रिक्स का नया सदस्य जो कि मिस्र है, मिस्र की राजधानी कहाँ है तो काहिरा, इसका मुद्रा क्या है तो पाउंड है। मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है तो अस्ताना है, इसकी मुद्रा क्या है तो टांगे है। पेरू, पेरू की राजधानी कहाँ है तो लीमा है, पेरू की राजधानी लीमा। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, इसकी मुद्रा क्या है तो इसकी मुद्रा है यूरो। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। यहाँ की संसद का नाम क्या है, यहाँ की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। आर्थिक संकट से उभरे श्रीलंका की व्यावसायिक राजधानी क्या है तो इसको कोलंबो है। इटली की राजधानी रोम है। किस नदी किनारे बसा है तो इटली टाइबर नदी किनारे बसा है, इसकी मुद्रा क्या है तो यूरो है। अब देखेंगे नया टॉपिक, झरना, नदी, झरना और दर्रा। क्या है, नदी, झरना और दर्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गंगा, गंगा गंगोत्री हिमनद से निकलती है। यमुना यमुनोत्री हिमनद से। गोदावरी त्र्यंबकम की पहाड़ी से निकलती है नासिक में। कृष्णा, कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। सिंधु मानसरोवर झील बौखरचू से, सिंधु मानसरोवर झील बौखरचू से निकलती है। महानदी, महानदी सिहावा रायपुर से निकलती है, महानदी सिहावा रायपुर से। ब्रह्मपुत्रा चोमांगयुंगडुंग हिमनद से निकलती है, चोमांगयुंगडुंग हिमनद से निकलती है। सुमेलित कीजिए, ये सुमेलित कीजिए भारत की प्रमुख झीलें और राज्य। कौन सा झील किस राज्य में, चिल्का झील, चिल्का झील उड़ीसा में। सबसे बड़ी खारी पानी की लेगून झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील कौन सा है, चिल्का। लोकटक झील मणिपुर, तैरता हुआ पार्क जो कि केबुल लामजाओ इसी में लोकटक झील में ही है। बुलर झील, बुलर झील जम्मू कश्मीर, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। वेम्बनाड झील केरल में, भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील। सांभर झील, सांभर झील जो कि राजस्थान में है, अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। लोनार झील कहाँ है, महाराष्ट्र में। क्रेटर झील यह उल्कापात से निर्मित है, जिसमें उल्कापिंड गिरने के कारण बना है लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में है। पेंगोंग त्सो झील कहाँ है, लद्दाख में। 3 इडियट मूवी में जो झील दिखाया गया वो पेंगोंग त्सो झील जो कि लद्दाख का है। पुलिकट झील, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर है। पुलिकट झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर।
अब देखते हैं दूसरा टॉपिक है जलप्रपात झरना संबंधित नदी। जोग या गरसप्पा नदी शरावती नदी कर्नाटक में। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी जबलपुर मध्य प्रदेश में। शिव समुद्रम कावेरी नदी कर्नाटक में। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी रांची झारखंड में। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान में। चुलिया चंबल नदी राजस्थान। चित्रकूट इंद्रावती इसे भारत का नियाग्र कहते हैं। दूध सागर मांडवी नदी गोवा कर्नाटक सीमा पर है। दूध सागर मांडवी नदी गोवा कर्नाटक। चुली कुंचिकल कुंचिकल बराही नदी पर भारत का सबसे ऊंचा झरना जो कि 455 मीटर है। कुंचिकल बराही नदी भारत का सबसे ऊंचा झरना 455 मीटर है। अब ये नया है, सुमेलित कीजिए महत्वपूर्ण पर्वतीय और दर्रा। नाथुला नाथुला और जेलेफला कहाँ है? सिक्किम। नाथुला सिक्किम में भारत और चीन व्यापार मार्ग। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। अटल टनल यहीं पर है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। लिपू लेक उत्तराखंड। लिपू लेक उत्तराखंड। मानसरोवर यात्रा मार्ग के लिए। शिवकिला शिवकिला हिमाचल प्रदेश। सतलुज नदी प्रवेश करती है शिवकिला हिमाचल प्रदेश से। जो जिला लद्दाख जम्मू कश्मीर श्रीनगर लेह मार्ग जोड़ता है। लद्दाख जो जिला जो है लद्दाख जम्मू कश्मीर श्रीनगर से लेह मार्ग जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर पीरपंजा जवाहर सुरंग। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर पीरपंजा जवाहर सुरंग। पालघाट दर्रा केरल नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच। पालघाट केरल नीलगिरी अन्नामलाई के बीच। थालघाट दर्रा महाराष्ट्र मुंबई नासिक। थालघाट दर्रा महाराष्ट्र मुंबई नासिक। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा रिवर डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो है सुंदरबन डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में। भारत किस नदी पर दक्षिण गंगा के नाम से या बिरध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है। धार्मिक पवित्रता के आधार पर कभी कभी कावेरी को भी दक्षिण की गंगा कहा जाता है, लेकिन लंबाई और आकार के आधार पर गोदावरी उत्तर होगा। पक्षी पद डेल्टा बर्ड्स फूड डेल्टा बनाने में विश्व में कौन सा सी नदी प्रसिद्ध है? पक्षी पद डेल्टा बर्ड्स फूड डेल्टा बनाने में के लिए विश्व में प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो मिसिसिपी है जो कि अमेरिका में है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट को। मिसिसिपी है जो कि अमेरिका में। पश्चिम की ओर बहने वाली भ्रांस घाटी। पश्चिम की ओर बहने वाली भ्रांस घाटी से होकर गुजरने वाली कौन सी नदी है? तो नर्मदा और ताप्ती भी भ्रांस घाटी बहती है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजुल वाटरफॉल किस देश में है? तो वेनेजुएला में। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी कर्क रेखा 2 बार काटती है भारत में। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। श्रीनगर किस नदी के तट पर है? तो झेलम नदी के तट पर है श्रीनगर। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी का उद्गम कहाँ है? तो विक्टोरिया झील। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में। लखनऊ किस नदी किनारे बसा है? तो लखनऊ गोमती नदी किनारे बसा है। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का प्रयाग कौन सा है? अलकनंदा और भागीरथी का संगम कौन सा है? तो वह देवप्रयाग। माजुली द्वीप जो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है किस नदी पर स्थित है? माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है जो कि असम में है। तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी को जाना जाता है। तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी को जाना जाता है। खैबर दर्रा किन 2 देशों को जोड़ता है? खैबर दर्रा किन 2 देशों को जोड़ता है? खैबर दर्रा भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जोड़ता है खैबर दर्रा। निम्नलिखित में कौन सी भारत के पश्चिम वेस्ट कोस्ट पर स्थित लेगून है? तो अष्टमुडी वेवनाथ केरल मारावाल तट पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर जो कि गुजरात में है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस नदी पर है? तो लोकटक झील में मणिपुर में।
अयोध्या किस नदी किनारे बसा है? अयोध्या सरयू नदी किनारे बसा है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी तो यमुना है। तो चलिए अब दूसरा टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो चलिए एकदम रिपीट फायर में मारते हैं। सुमेलित कीजिए राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व और राज्य और प्रदेश। तो चलिए कीजिए जिम कॉर्बेट पार्क। जिम कॉर्बेट पार्क 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तराखंड में भारत का पहला नेशनल पार्क है। काजीरंगा प्रसिद्ध, काजीरंगा प्रसिद्ध है एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। दुधवा, दुधवा उत्तर प्रदेश में, दुधवा उत्तर प्रदेश। वाल्मीकि रिजर्व बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। सुंदरबन, सुंदरबन पश्चिम बंगाल रॉयल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल रॉयल टाइगर के लिए। केबुलाम जाओ मणिपुर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्कों ने केबुलाम जाओ। नामदफा, नामदफा अरुणाचल प्रदेश उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। कंचनजंगा सिक्किम में मिश्रित विश्व धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। सुमेलित कीजिए वन्यजीव प्रसिद्ध प्रमुख रिजर्व और राज्य दक्षिण पश्चिम भारत। रणथंबोर, रणथंबोर कहाँ है? राजस्थान में। कान्हा मध्य प्रदेश में। 12 सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा मध्य प्रदेश में कुल कितना है? 12 से प्लस है। कान्हा, पन्ना, माधव, गढ़बांधव, संजय, फोसिल, वन विहार, टाइगर, ये सब मध्य प्रदेश में। गिर, गिर कहाँ है? गुजरात। एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। तडोबा, तडोबा अंधेरी महाराष्ट्र में। तडोबा अंधेरी महाराष्ट्र में। बांदीपुर, नागरहोर, बनेरघट्टा ये कहाँ है? कर्नाटक में। पेरियार केरल हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। प्रोजेक्ट हाथी 1992 में स्टार्ट हुआ था। सिमलीपाल उड़ीसा ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है सिमलीपाल उड़ीसा। तो चलिए आगे देखते हैं। नागार्जुन श्रीशैलम, नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। नागार्जुन श्रीशैलम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो चलिए अब देखते हैं। सुमेलित कीजिए प्रजाति जंतु उसका निवास स्थान। एशियाई शेर, एशियाई शेर गिर गुजरात में। एशियाई शेर गिर गुजरात में। एक सिंग वाला गेंडा काजीरंगा असम। ओलिवे रिडले कछुआ गहीरमाथा उड़ीसा में। साइबेरियन सारस केवलादेव घाना पक्षी विहार जो कि राजस्थान में। हंगुल दाचिंगम जम्मू कश्मीर। डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ है? तो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। जंगली गधा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जंगली गधा आपको पता है जंगली गधा कहाँ है? जंगली गधा कच्छ के रण गुजरात में। जंगली गधा केवल गुजरात में पाया जाता है, कच्छ के रण में। चीता कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका से लाए गए हैं। चीता कूनो नेशनल पार्क में मध्य अफ्रीका से, नामीबिया से लाए गए हैं। नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर छोड़ा था 8 चीता। सुमेलित कीजिए बायो रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। चलिए इसको भी देख लेते हैं। नीलगिरी, नीलगिरी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक भारत का बायो रिजर्व है जो कि 1986 में स्टार्ट। नंदा देवी कहाँ है? तो उत्तराखंड में। नोकरेक मेघालय, नोकरेक मेघालय, नोकरेक मेघालय। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार, ग्रेट निकोबार का अंडमान निकोबार। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश, शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश। मन्नार की खाड़ी तो तमिलनाडु। मानस असम, मानस असम। तो चलिए देखते हैं एमसीक्यू। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था? 1973 में। प्रोजेक्ट हाथी 1992 में हुआ था स्टार्ट। 1973। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जिम कॉर्बेट में शुरू हुआ था टाइगर। वर्तमान में भारत में सर्वाधिक टाइगर किस राज्य में स्थित है? टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो है हिमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में। हिमिस नेशनल हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ का स्टार्ट कब हुआ? 2009 में। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो केरल में। जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। फूलों की घाटी की नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड चमोली जिला में। भारत का 54वां नवीनतम टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। रानी दुर्गावती मध्य प्रदेश, धौलपुर करौली राज्य हालिया से जुड़ा हुआ है। प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में हुआ था। यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर
प्रोग्राम के तहत कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है? तो नीलगिरी। नीलगिरी कहाँ है? तो तमिलनाडु में। भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा के किसके संरक्षण के लिए है? तो मगरमच्छ के लिए भीतरकनिका लवणीय मगरमच्छ। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? सरिस्का टाइगर रिजर्व है तो राजस्थान के अलवर में। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो साउथ बटन नेशनल पार्क, जो कि अंडमान निकोबार में है। साउथ बटन नेशनल पार्क कहाँ है? आइलैंड अंडमान निकोबार में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, जो बाघों की आबादी दोगुनी करने के लिए पुरस्कार मिला था? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में। राजाजी नेशनल पार्क मुख्य रूप से किस जानवर के लिए है? तो हाथी के लिए, जो कि उत्तराखंड में। प्रोजेक्ट हाथी का हुआ था 1992। पिचरम्बम, पिचवरम्ब और सुंदरबन किस प्रकार के वनों का उदाहरण है? तो मैंग्रोव वन का उदाहरण है पिचरम्ब। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में खनिजों खदान के पास किसके कारण से चर्चा में रहा? तो हीरा। हीरा सबसे उत्पादन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, भारत में। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो है छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोंडवाना पक्षी के लिए प्रसिद्ध डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है? तो चलिए देखते हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है? तो राजस्थान में। राजस्थान के जैसलमेर या बाड़मेर में। निम्नलिखित में से कौन सा मैरीन समुद्री नेशनल पार्क है? तो मन्नार की खाड़ी है मैरीन समुद्री पार्क। पिनवेली नेशनल पार्क कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में पिनवेली। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। पर्यावरण सम्मेलन एवं समझौता, चलिए देख लेते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें सारा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सुमेलित कीजिए प्रमुख प्रोटोकॉल, सम्मान एवं उनके उद्देश्य। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण के लिए, CFC को रोकना, ओजोन परत संरक्षण के लिए था। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस को कम करना था। रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए था। रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि के लिए। बेसल कन्वेंशन खतरनाक कचरे और सीमा पर निस्तार के लिए। कार्टजोना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा से संबंधित था। नागोया प्रोटोकॉल आनुवांशिक संसाधन के लिए था। UNCCD मरुस्थलीय रोकथाम के लिए था। वियना कन्वेंशन ओजोन संरक्षण ढांचागत समझौता के लिए था। तो आप देख लीजिए, सुमेलित कीजिए सम्मेलन एवं उसका स्थापना वर्ष था और स्थान। स्टॉकहोम सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1972 स्वीडन। UNOP की स्थापना यहीं हुई थी। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 स्वीडन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ। रियो +10 कहाँ हुआ था? 2002 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। रियो +20 2012 रियो डी जेनेरियो। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? द फ्यूचर वी वांट। COP21 2015 पेरिस समझौता के नाम से जाना जाता है COP21 को। COP3 97 जापान क्योतो प्रोटोकॉल अपनाया गया था। COP30 होगा। COP28 दुबई UAE 2023। COP29 बाकू अजरबैजान 2024 में हुआ था। सुमेलित कीजिए, यह पर्यावरण संगठन और उसका मुख्यालय। UNEP नैरोबी केन्या इसका मुख्यालय। IUCN ग्लांड स्विट्जरलैंड। UNFCCC बॉन जर्मनी। WMO जेनेवा स्विट्जरलैंड। ग्रीन पास एम्स्टर्डम नीदरलैंड। ISA गुरुग्राम हरियाणा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस WWF ग्लांड स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड वाइड फंड ग्लांड स्विट्जरलैंड। IPCC जेनेवा स्विट्जरलैंड। सुमेलित कीजिए विशिष्ट शब्दावली समझौते। उसका एजेंडा 21 किसका था? पृथ्वी सम्मेलन 1992। एजेंडा 21 पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 का था। तो चलिए एकदम फास्ट में। कार्बन क्रेडिटिंग क्योटो प्रोटोकॉल का था। 1.5 से 2 सेंटीमीटर 1.5 से 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना था इसको पेरिस समझौता के नाम से। 5 जून पर्यावरण दिवस स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। HFCS में कमी था
किंगाली संशोधन मॉन्ट्रियल का विस्तार था, मॉन्ट्रियल का विस्तार। मोंटेक्स रिपोर्ट रामसर कन्वेंशन खतरे में पड़ी आर्द्रभूमि के लिए। POPS स्टॉकहोम कन्वेंशन के लिए। पारा प्रदूषण होता है मिनीमाता के लिए, पारा में प्रदूषण मिनीमाता के लिए होता है पारा प्रदूषण। पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 किससे संबंधित है? तो ओजोन परत संरक्षण से। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल किस गैस को कम करने के लिए लक्ष्य था? तो ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए था। ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन आता है? CO2, मीथेन और N2O आदि आते हैं इसमें। रामसर कन्वेंशन के तहत भारत में सर्वाधिक साइट्स कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में। कितना है? 20 साइट्स हैं तमिलनाडु जनवरी 2024 के आंकड़े के अनुसार। 1992 पृथ्वी शिखर सम्मेलन के किस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया गया? तो एजेंडा 21 सतत। इसका लक्ष्य क्या था? सतत विकास। रेड डेटा बुक जिसमें लुप्त प्राय जातियों की सूची होती है उसे कौन जारी करता है? तो उसे IUCN जारी करता है। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का शुभारंभ किन देशों ने मिलकर किया था? तो भारत और फ्रांस ने मिलकर किया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में। COP21 के दौरान किया गया था। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। किगाली समझौता किस प्रोटोकॉल में संशोधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। HFCs को कम करने का लक्ष्य जोड़ा गया था उसमें। मिनीमाता किस धातु के प्रदूषण से होता है जिसको अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन भी कहा जाता है? तो पारा से होता है। ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? ग्रीन मफलर है ध्वनि प्रदूषण के लिए। इसको ट्रिक से याद करना है। ग्रीन मफलर लगाइएगा तो ध्वनि कान में कम जाएगा। ग्रीन मफलर का संबंध है ध्वनि प्रदूषण से। ध्वनि प्रदूषण सड़क किनारे पेड़ लगाना से। COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का संबंध किस संस्था से है? तो UNFCCC से। जलवायु परिवर्तन और संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क से। भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो का उत्सर्जन रखा है? तो 2070 तक। और चीन ने रखा है 2050 तक। 2070 पंचामृत घोषणा ग्लासगो। सिटीज साइट्स समझौता किसे कहा जाता है? तो वन्यजीव और वनस्पति को अवैध व्यापार पर रोक के लिए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना कब हुआ था? तो 2010 में हुआ था। NGT की स्थापना कब हुआ? 2010। बेसल कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो खतरनाक कचरे का नियंत्रण। खतरनाक कचरे का नियंत्रण। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन था? कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश फिनलैंड। Rio+20 सम्मेलन 2012 का दस्तावेज का था द फ्यूचर वी वांट। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कौन सा गैस है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? इको मार्क जो पर्यावरण के लिए मैत्रीपूर्ण होता है। इको मार्क की शुरुआत कब हुआ था? तो 1991 से। इको मार्क कब से दिया जाना होगा? 1991 से। इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए मैत्रीपूर्ण होता है। विश्व आर्द्रभूमि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है रामसर कन्वेंशन की याद में। चलिए आप देखते हैं एक नया टॉपिक है स्थानांतरण कृषि वनस्पति एवं घास के मैदान। तो चलिए देखते हैं। ये हो गया कृषि का नाम, ये देश हो गया संबंधित और उससे तथ्य और व्याख्या। रे किस देश में होता है? रे कृषि किस देश में होता है? वियतनाम। यह वियतनाम और लाओस के पहाड़ियों में पाई जाती है। ताबी कहाँ होता है? मेडागास्कर में वर्षा वनों को जलाकर की जाती है। मेडागास्कर के वर्षा को वनों
को जलाकर जाने वाली कृषि है। मिल्पा, मिल्पा मैक्सिको और मध्य अमेरिका, मिल्पा मैक्सिको और मध्य अमेरिका। ये एक सिर्फ इधर पूछा जाता है, इसको नहीं पूछा जाता, जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम कर देंगे। चेना, चेना कहाँ होता है? श्रीलंका में। चेना जूमिंग कृषि किस प्रकार देश में होता है? चेना। लद्दाख इंडोनेशिया और मलेशिया, लद्दाख इंडोनेशिया और मलेशिया। रोका, रोका ब्राज़ील, रोका ब्राज़ील, रोका ब्राज़ील। केगिंग, केगिंग फिलीपींस, केगिंग फिलीपींस में होता है। मसाला, मसालो, मोसोलो, मोसोलो कांगो जेरा घाटी में होता है, मध्य अफ्रीका के वन क्षेत्र में। हु हुमा, हुमा जावा इंडोनेशिया, हुमा जावा इंडोनेशिया। तमरई, तमरई थाईलैंड, तमरई थाईलैंड, थाईलैंड के उत्तर क्षेत्र में। थाईलैंड विश्व में रबर उत्पादन में 1 नंबर पर है। तुंगिया, तुंगिया म्यांमार, तुंगिया म्यांमार, तुंगिया म्यांमार। म्यांमार बर्मा पहाड़ियों पर प्रचलित है। कोनुको, कोनुको वेनेजुएला, कोनुको वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में। लोगन, लोगन पश्चिम अफ्रीका, लोगन पश्चिम अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका में प्रचलित है। नगासू, नगासू सूडान, सूडान के सवाना में क्षेत्र में। नगासू कहाँ होता है? सूडान सवाना क्षेत्र में। भारत के स्थानांतरित कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में झूम कृषि के नाम सुमेलित कीजिए। चलिए अब भारतीय उपलब्ध देख लेंगे फास्ट में। चलिए नेक्स्ट फ्लोर में जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्थानीय कृषि और राज्य संबंधित तथ्य और व्याख्या उसमें। झूम, झूम कृषि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में प्रचलित है। झूम कृषि उत्तर पूर्वी। बेबर दहिया मध्य प्रदेश, बेबर दहिया मध्य प्रदेश। बुंदेलखंड और डिंडोरी क्षेत्र बैगा जनजाति। पोडू, पोडू आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। पोडू कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कुमारी, कुमारी पश्चिम घाट केरल और कर्नाटक की पहाड़ी ढलान के कारण ढलानों पर होता है। बालेर, बालेर राजस्थान दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। बालेर राजस्थान दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। खील, खील हिमालय क्षेत्र में होता है। खील हिमालय क्षेत्र में। कुरुबा, कुरुबा झारखंड में। ये इंपॉर्टेंट है, कुरुबा झारखंड में पूछा गया था। संथाल परगना छोटा नागपुर क्षेत्र में। दीपा, दीपा बस्तर छत्तीसगढ़ में। दीपा बस्तर छत्तीसगढ़। पामा, पामा डाबी उड़ीसा, पामा डाबी, पामा डाबी उड़ीसा। बतरा, बतरा दक्षिण पूर्वी राजस्थान। वालेर का ही एक मैदानी या हल्की ढलान पर होता है। एकरा, एकरा, एकरा तमिलनाडु, एकरा तमिलनाडु। जारा, एकरा, जारा और एकरा दक्षिण भारतीय पहाड़ी पर होता है। ये इम्पोर्टेंट मुख्य रूप से तमिल और केरल की सीमा पर होता है। पेंडा, पेंडा आंध्र प्रदेश उड़ीसा, पेंडा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। पेड़ू का दूसरा नाम है पेंडा। पामलू, पामलू मणिपुर में होता है। मणिपुर में झूम कृषि का विशिष्ट नाम पामलू है, पामलू। अब नया है विश्व के प्रमुख घास मैदान। घास के मैदान उनके प्रकार और अवस्थित सुमेलित। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। सारा इंपॉर्टेंट है लेकिन ये काफ़ी बार पूछा जाता है। प्रेरी यूएसए और कनाडा। प्रेरी घास के मैदान और क्षेत्र और तथ्य और व्याख्या उसका है। घास का मैदान प्रेरी यूएसए और कनाडा। ये शीतोष्ण घास के मैदान है, रोटी का टोकरी भी कहलाता है। प्रेरी यूएसए और कनाडा। पंपास अर्जेंटीना और उरुग्वे। पंपास कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना और उरुग्वे। शीतोष्ण घास के अल्फा अल्फा घास पाई जाती है। वेल्स, वेल्स दक्षिण अफ्रीका में। वेल्स दक्षिण अफ्रीका, वेल्स दक्षिण अफ्रीका। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है वेल्स दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया मर्ले डार्लिंग बेसिन के में स्थित होता है घास का मैदान। स्टेपी यूरेशिया, स्टेपी यूरेशिया रूस यूक्रेन। स्टेपी यूरेशिया रूस यूक्रेन। वृक्ष रहित शैवाल शीतोष्ण घास का मैदान है ये। तो चलिए अब देखते हैं। केटनबरी, केटनबरी, केटनबरी न्यूजीलैंड, केटनबरी न्यूजीलैंड, केटनबरी न्यूजीलैंड। यहाँ मरीनो भेड़ का पालन प्रमुख है, ये इंपॉर्टेंट है। केटनबरी न्यूजीलैंड मरीनो भेड़ का पालन उत्पादन। पुछताछ, पुछताछ कहाँ होता है? हंगरी। पुछताछ हंगरी, पुछताछ हंगरी डेन्यूब नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है डेन्यूब नदी। लानोज, लानोज वेनेजुएला कोलंबिया। लानोज कहाँ होता है? वेनेजुएला कोलंबिया। लानोज वेनेजुएला कोलंबिया। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कहते हैं लानोज, वेनेजुएला कोलंबिया में पाया जाता है। कंपोज ब्राजील, कंपोज ब्राजील। कंपोज घास के मैदान कहाँ आता है? ब्राजील में। ब्राजीलिया में उच्च भूमि का उष्णकटिबंधीय घास। सवाना मध्य पूर्वी अफ्रीका, सवाना मध्य पूर्वी अफ्रीका। यहाँ के हाथी घास पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय है।
मंचूरिया चीन और मंगोलिया क्षेत्र में, मंचूरिया चीन और मंगोलिया क्षेत्र में एशिया के पूर्वी भाग में पाया जाता है मंचूरिया से। सेराडो ब्राज़ील पठार भाग में, दुनिया का सबसे जैव विविधता पूर्वी सवाना, सेराडो ब्राज़ील। सेल्वास अमेजन बेसिन, सेल्वास कहाँ पाया जाता है? अमेजन बेसिन। सघन विषुवतीय वर्षा वन, इन्हें घास न मानकर वन माना जाता है, सेल्वास अमेजन बेसिन। ऑर्कलैंड अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया, ऑर्कलैंड अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया। सवाना का वह रूप यहाँ घास के साथ दूर दूर पेड़ होते हैं। और पार्कलैंड अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए 99 नंबर का है ये। भारतीय वनस्पति और वृक्ष प्रजातियाँ, इंडियन वेजिटेंट एंड ट्रीज स्पीसीज। वृक्ष की जातियाँ और उनके प्राप्ति उपयोग सुमेलित की है। ये वृक्ष की जातियाँ हैं, ये वृक्ष की प्रजातियाँ हैं, क्षेत्र है उसका, और तथ्य और व्याख्या। तो सुंदरी वृक्ष की जाति कहाँ पाई जाती है? सुंदरबन डेल्टाई वन में। यह ज्वारीय वन का मुख्य वृक्ष है। देवदार हिमालय में पाया जाता है 1500 से 2500 मीटर पे। यह एक शंकुधारी, देवदार हिमालय में शंकुधारी वृक्ष है। चंदन का कर्नाटक और तमिलनाडु, ये पुष्पाराज कहाँ से लाता था? कर्नाटक से चंदन का पेड़ लाता था। यह पर्णपाती वनों में पाया जाता है। चंदन का पेड़ कर्नाटक तमिलनाडु। साल का वृक्ष मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में, साल का वृक्ष मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष क्षेत्रफल के अनुसार कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। साल का सागौन प्रायद्वीपीय भारत, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सर्वश्रेष्ठ इमारती लकड़ी पर्णपाती सागौन का होता है, सागवान का। खेजड़ी राजस्थान शुष्क क्षेत्र में इसे थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है। खेजड़ी राजस्थान शुष्क वृक्ष। पलास यूपी बिहार मध्य प्रदेश, लाल फूलों के कारण जंगल की आग कहते हैं। पलास यूपी बिहार मध्य प्रदेश में पाया जाता है, लाल फूलों के कारण जंगल की आग कहते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। महोगनी पश्चिम घाट में पाया जाता है। महोगनी पश्चिम घाट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का कठोर वृक्ष है। महोगनी पश्चिम घाट में पाया जाता है। तेंदू भारत में मध्य भारत में, मध्य भारत में पाया जाता है। इसके पत्ते को बीड़ी बनाई जाती है। तेंदू से भारत में मध्य भारत में पाया जाता है, इसके पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। शीशम उत्तर भारत मैदानी क्षेत्र में फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है, पर्णपाती वृक्ष है। रोडोडेंड्रोन पूर्वी हिमालय, अल्पाइन वनस्पति, बुरांस का फूल। सिनकोना कुकैन की दवा, मलेरिया। सिनकोना पाया जाता है, कुकैन से मलेरिया की दवा बना। सदाबहार वन में पाया जाता है। खैर कथा उद्योग में काम आता है। शुष्क पर्णपाती वनों में मिलता है। सोलास पश्चिम घाट, नीलगिरी में। नीलगिरी अन्नामलाई की ऊंचाई पर पाया जाने वाला शीतोष्ण वन। चलिए 100 नंबर देख लेते हैं। वनस्पति अनुकूल वैज्ञानिक शब्दावली, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पौधे और उनकी पर्यावरणीय विशेषता सम्मिलित है। जीरोफाइट मरुस्थलीय शुष्क क्षेत्र में होता है। ये इधर इम्पोर्टेंट नहीं है, इधर ही लिख देंगे। जीरोफाइट मरुस्थलीय शुष्क क्षेत्र। हाइड्रोफाइट्स जल में उगने वाला पौधा को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स जल में उगने वाला पौधा को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। हेलोफाइट दलदली या लवणीय मृदा को कहते हैं। एपीफाइट्स दूसरे पौधे पर उगने वाले को। अधिपादप जैसे ऑर्किड या परजीवी नहीं होते, केवल आश्रय लेते हैं। लिथोफाइट चट्टानों पर उगने वाले, कठोर चट्टानों सतह पर उगते हैं। लिथोफाइट चट्टानों पर उगने वाले। क्रायोफाइट बर्फ और टुंड्रा प्रदेश में लाइकेन और मोस शीत प्रदान होता है। ट्रोपोफाइट्स उष्णकटिबंधीय जलवायु, मौसम के अनुसार नमी बादल बदलने वाले मानसून। ऑक्सीलोफाइट अम्लीय मृदा में उगने वाला वह पौधा जो एसिडिक सॉइल पसंद करते हैं। मेसोफाइट्स समान जलवायु नमी, खेती योग्य फसलें, शीतोष्ण वनस्पति। मेसोफाइट्स बालू रेत में उगने वाले पौधे। रेगिस्तान टीले पे उगने वाले वनस्पति।
स्लेरोफाइट्स काष्ठी झाड़ियाँ। भूमध्य ये सागर वनस्पति मोटी छाल वाला है। हेलियोफाइट्स सूर्य प्रेमी पौधा जिन्हें तेज धूप की आवश्यकता होती है। तो चलिए देखते हैं सियोफाइट्स छाया प्रेमी पौधा। घने वन में उगने वाले पौधे को। कैस्मोफाइट्स पौधा चट्टान की दरारों में। कैस्मोफाइट्स चट्टानों की दरारों में, चट्टान के बीच दरारों में जमते हैं। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं। वन एवं कृषि संबंधित संस्था फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, और उनके मुख्यालय को सम्मिलित है। चलिए उनका सिर्फ मुख्यालय देखना है। FRI देहरादून, IIFM भोपाल, AFRI जोधपुर, कजरी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जोधपुर, मरुस्थल और शुष्क कृषि वन शोध के लिए। ICR कजरी जोधपुर मरुस्थल और शुष्क कृषि क्षेत्र के लिए शोध के लिए। ICR नई दिल्ली, भारत में कृषि शिक्षा सर्वोच्च निकाय। IFGTB कोयम्बटूर वन अनुसंधानी केंद्र के लिए। RFRI जोरहट असम, वर्षा वनों पर शोध के लिए। BSI कोलकाता, BSI कोलकाता, भारत में पौधे का सर्वेक्षण मुख्यालय। TFRI जबलपुर में उष्णकटिबंधीय वनों ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पर शोध के लिए। CAFRI कफरी झांसी एग्रो फॉरेस्ट केंद्र के लिए। SBI कोयम्बटूर गन्ने के किस्म को विकास के लिए। CPRI शिमला आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? शिमला में। CRRI कटक चावल अनुसंधान केंद्र कटक। CRIDA हैदराबाद शुष्क भूमि कृषि के लिए। अब चलिए इनका ऑब्जेक्टिव देख लें। विश्व के किस बायोम को शिकारियों की भूमि कहा जाता है? लैंड ऑफ बिग गेम कहा जाता है किसे? तो उष्णकटिबंधीय सवाना को कहा जाता है। 200 से अधिक वर्षा और 25 डिग्री से अधिक औसत तापमान वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, ये सही है। पूछताछ हंगरी, ये सही है। कैडबरी कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में, तो ये सही नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब किस आयोग ने किया था? सामाजिक वानिकी सोशल फॉरेस्ट शब्द का प्रयोग किसने किया था? 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने किया था। मैंग्रोव वनस्पति पाए जाते हैं। न्यूमेटोफोर्स का मुख्य कार्य क्या है? तो श्वसन के लिए ऑक्सीजन लेना। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को पर्यावरण का आतंकवाद टेररिस्ट ऑफ इन्वायरमेंट कहा जाता है? तो यूकेलिप्टस को। ये काफ़ी पानी सोखता है जिसके वाटर लेवल बहुत नीचे चल जाता है। भूमध्यसागरीय वनस्पति किसके लिए प्रसिद्ध है? भूमध्यसागरीय वनस्पति तो खट्टे फलों की खेती के लिए। सोलास वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो नीलगिरी और नामराई पहाड़ी पर पाए जाते हैं सोलास। अल्फाल्फा क्या? अल्फाल्फा एक घास की एक प्रकार की घास है। वनस्पति भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत हाल ही में किस पौधे को वृक्ष की श्रेणी से हटाकर घास घोषित किया गया ताकि उसकी खेती और कटाई आसान हो सके? तो बांस को किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सवाना वनस्पति के विकास को सीमित में सबसे महत्वपूर्ण करता है? आग लगाने और चराने वाले पशु। सवाना वनस्पति के लिए विकास के लिए सीमित सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आग और चरने वाला पशु के लिए महत्वपूर्ण। कत्था बनाने के लिए किस वृक्ष का प्रयोग किया जाता है? तो खैर का। कत्था बनाने के लिए खैर का प्रयोग किया जाता है। तो सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना। तो चलिए इसको देख लेते हैं। विषुवतीय क्या होता है? अधिपादप होता है। उसके बाद ये भूमध्यसागरीय काष्ठी झाड़ियों को कहा जाता है। सवाना क्या है? घास और
बिखरे पेड़ को सवाना कहते हैं। तो टैगा क्या हुआ, शंकुआ धारी। नहीं मिस्टेक हो गया, थोड़ा फिर से देख लेते हैं, 1 मिनट। नहीं ठीक है, विषुवतीय अधिपद होगा, अधिपादप, भूमध्य सागरीय, काष्ठीय झाड़ी, टैगा, शंकुआधारी, सवाना, घास का मैदान। तो चलिए इतना को कल देखेंगे। ये जलधारा, पर्वत, पठार और द्वीपीय, इसको कल देखा जाएगा। दूसरे वीडियो में बनाएंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो थैंक फॉर वाचिंग, बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में पूरा इसको कंप्लीट करेंगे। 60 पेज का 10 पेज हो गया।